हेलो डियर स्टूडेंट, ये है आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट का साइंस की बुक का, जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के जंतु। इसमें हम क्या अभी देखो, अभी हम सबसे पहले पौधे पढ़ते आए, फिर उनके फल पार्ट्स पढ़ते आए हैं, पौधे के भाग। उसके बाद हम पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है वो पढ़ते आए हैं। अब ये 4th चैप्टर आया है विभिन्न प्रकार के जंतु। हमारी जो वनस्पति है, हमारे चारों तरफ का जो आवरण है जिसको हम पर्यावरण बोलते हैं, उसमें देखो पौधे भी मिलते हैं, मनुष्य भी मिलते हैं, अब ये साथ में क्या मिलते हैं, जंतु भी मिलते हैं। तो ये कह रहा है बच्चों, आपने आसपास अनेक प्रकार के जंतु देखे होंगे, देखे जी, बाकी भी देखे होंगे। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, चूहा आदि सभी जंतु हैं। ये ऐसे जंतु है कभी ना कभी सामना होता ही रहता है ना, कभी ना कभी सामने आ जाते हैं। तो मनुष्य भी एक जंतु में ही आता है, ठीक है। सभी जंतुओं में अपने जैसी संतान पैदा करने की क्षमता होती है। सभी जंतु अपने जैसी संतान पैदा कर सकते हैं, ऐसी उनकी क्षमता होती है। उसके बाद सभी जंतु क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, चलते फिरते हैं। कोई भी जंतु ऐसा नहीं जो हवा से आ गया हो, सभी क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। यही क्या है, यही उनका जीवन चक्र भी है, ठीक है ना। जन्म होगा, फिर वो क्या बनेगा, वयस्क बनेगा, वयस्क के बाद जवान होगा, जवान के बाद बुढ़ा, बुढ़े के बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। तो जीवन चक्र भी बनता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। ये कह रहा है सभी जंतुओं के आकार, है ना। जंतु के कोई छोटा हो है, कोई बड़ा होकर है, ठीक है ना। अब हाथी को देख लो, ब्लू व्हेल को देख लो और चींटी देख लो, है ना। चींटी कितनी छोटी सी है, हाथी कितना बड़ा है ना। आंख कितनी छोटी छोटी है उसके। तो ये कह रहा है जंतुओं का आकार, सभी जंतुओं का आकार कैसा होता है, अलग अलग होता है। जंतुओं का आकार कैसा होता है, अलग अलग होता है सभी का, ठीक है ना। कुछ फुर्तीला ज्यादा है, कोई मोटा ज्यादा है, किसमें वजन ज्यादा है, कोई तेज दौड़ सकता है, कोई ज्यादा लंबे समय तक खड़ा रह सकता है। सभी में अपनी अपनी क्वालिटीज भी हैं, पर उनका आकार भी कैसा है, अलग अलग है, ठीक है। करते हैं बात। सभी जंतुओं का आकार अलग अलग होता है। कुछ जंतु आकार में बहुत बड़े होते हैं, जैसे हाथी, जिराफ, ऊंट। हाथी, जिराफ, ऊंट, शेर, बाघ आदि, ये कैसे हैं, बड़े बड़े जानवर। कुछ जंतु आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे चूहा, गिलहरी, खरगोश, है ना। चूहा छोटा, गिलहरी छोटी, खरगोश छोटा, ठीक है ना, ये छोटे में आए। फिर कह रहा पालतू जंतु। जिन जंतुओं को हम पालते हैं उन्हें हम कौन से जंतु कह रहे हैं, पालतू जंतु कहते हैं। गाय, भैंस, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा आदि, ये सभी किसमें आते हैं, ये सभी आते हैं आपके पालतू जंतुओं में, ठीक है। फिर कह रहा है गाय, भैंस, बकरी आदि से हमें पीने के लिए क्या मिलेगा, दूध प्राप्त होता है। घोड़ा, ऊंट आदि सवारी के काम में आता है, और कुत्ता हमारे घर की क्या कर रखवाली, ठीक है ना। तो किसी ना किसी जानवर का इस मानव जाति ने यूज भी कर रखा है ना। हाथी को देखो, कभी कभी हाथी खेल दिखाने के काम में आया करे, चिड़ियाघर में भी मनोरंजन के काम में आ रहा है। उसके बाद में जो केरल की साइड में या असम की साइड में चले जाओ, उधर हाथी से बड़े बड़े जो लकड़ी के गट्ठर रहते हैं, बंडल रहते हैं, उनको भी उठवाने के काम में लेते हैं, महावत है ना, उनसे काम में लेते हैं। तो ऐसे ही मानव ने सब पे कंट्रोल कर रखा है, ठीक है ना। कोई सा भी जानवर हो, सबको मानव ने अलग अलग काम सौंप रखा है, ठीक है। तो मानव एक ऐसा जंतु है जिसने सभी जंतुओं को काम पे लगा रखा है। तो ये कह रहा है जंगली जंतु। कौन से जंतु, जंगली। कुछ जंतु जंगल में रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें कौन से जंतु कहते हैं, जंगली जंतु कहते हैं। जिन्हें हम पकड़ के घर में बांध लेते हैं उन्हें हम कहते हैं पालतू जंतु है भैया हमारा, ठीक है। कुछ जंतु जंगल में रहते हैं, इन्हें जंगली जंतु कहते हैं, जैसे शेर, गेंडा, भेड़िया, जेब्रा आदि। अधिकतर जंगली जंतु खतरनाक होते हैं, परंतु कुछ खतरनाक नहीं होते हैं, है ना। कुछ बहुत सीधे साधे भी रहते हैं, जैसे अपने खरगोश को देख लो, है ना। खरगोश है अपना बहुत सीधा साधा है। उसके बाद में हिरन है, नीलगाय है, ये कैसे हैं, सभी के सभी बहुत मतलब सीधे साधे जंतु हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जंतु। देखो जंतु चल रहा जमीन पे, अब उड़ने वाले भी हैं। जो उड़ने वाले रहते हैं उनको बोलते हैं पक्षी। क्या बोलते हैं, पक्षी। ये कह रहा है अधिकतर उड़ने वाले जंतु पक्षी कहलाते हैं। पक्षी भिन्न भिन्न आकार, बनावट व रंगों के होते हैं, ठीक है।
सभी पक्षियों के दो पंख होते हैं, पंखों की सहायता से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जैसे तोता, कौवा, मोर, कबूतर, बाज, ठीक है ना, चील, ये सभी कैसे हैं, उड़ने वाले, ठीक है। कुछ पक्षी उड़ भी नहीं सकते, ये तो सब उड़ने वाले हो गए, कुछ उड़ भी नहीं सकते, ठीक है ना, जैसे पेंगुइन, शुतुरमुर्ग और कीवी, ये कैसे ये जमीन पर ही दौड़ते हैं और कहलाते पक्षी हैं, ठीक है। इसके भी देखो पंख हुए हैं, इसके भी तो साइड में फड़ से लटके रहे हैं और इसके भी बड़े छोटे छोटे सोए हैं, ठीक है ना। सभी पक्षी चोंच की सहायता से ही भोजन करते हैं। पक्षी अपने पंजों की सहायता से वृक्षों की डालियों को पकड़कर बैठते हैं। पंजों की सहायता से क्या करते हैं, वृक्षों की डालियों को पकड़ते हैं, ऐसे भर लेते हैं और उनमें फिर बैठे रहना वहीं पर। नेक्स्ट चलते हैं, ये कह रहा है कीड़े और मकोड़े। जंतुओं के बीच में हमें एक नई प्रजाति कीड़े मकोड़े भी मिलते हैं, ठीक है। हमारे चारों ओर कई प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, ये हमारे घरों, खेतों, आसपास में, गंदगी में, है ना, ये सभी पाए जाते हैं। और ये सभी कैसे होते हैं, कुछ लाभदायक भी है, कुछ हानिकारक भी होते हैं हमारे लिए, जैसे चींटी है, टिड्डा है, मधुमक्खी है, तितली है, मक्खी है, ये सभी कैसे हैं, ये सभी हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। चींटी की बात कर लो, ठीक है ना। चींटी जो है क्या करती है, चींटी मतलब जैसे जो हमारे घर के आसपास में जो मतलब चावल या जो गेहूं रह जाता है या तुम्हारा आटा गिर जाता है, उसे उठा के जल्दी सफाई करने का काम आ रही। उसके बाद में जो टिड्डा है, ये तो फसलों को बैठ कर नाश ही करेगा। उसके बाद जो मधुमक्खी है, ये फूलों में बैठे जाके और वहां से हमें शहद इकट्ठा करती है, छत्ते में करती अपने लिए, पर ले लेता मानव है, क्योंकि एक मानव ही एक ऐसा जंतु है जिसने सारे जंतु काम पे लगा रखा है। उसके बाद तितली है, ये सुंदर दिखने में सहायता कर रही है। ये मक्खी है, घरों में पाई जा रही है। फिर कह रहा रेंगने वाले जंतु। कुछ जंतु उड़ते हैं, कुछ हम रेंगते भी हैं। जैसे पक्षी थे ना, पक्षी हैं, उड़ते भी हैं और क्या करते हैं, कुछ चलते भी हैं जमीन पे। वैसे ही कुछ जंतु जमीन पर रेंगते हैं, इन्हें रेंगने वाले जंतु कहते हैं। जैसे कि सांप है, रेंग के चलता, कछुआ हो गया आपका, छिपकली हो गई, ठीक है ना। अब ये छिपकली है, ये तो छत पे भी रेंग के चला है। उसके बाद ये कह रहा जलीय जंतु, ठीक है। अब देखो, जमीन पे भी हो गए, हवा में भी हो गए, पानी में भी जंतु रहते हैं, समझ गए ना। जमीन पे हो गए मिट्टी में, हवा में भी हो गए वायु में, अब तीसरे नंबर पे पानी में भी जंतु रहते हैं। जो जल में निवास करते हैं उन्हें कहते हैं जलीय जंतु। और जलीय जंतु का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी मछली, ठीक है ना। मछली जल की रानी है। तो कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, ये जंतु उभयचर जंतु कहलाते हैं। जैसे मेंढक है, वो जल में भी रह लेगा, पानी में भी रह लेगा। कछुआ भी ऐसा ही है तुम्हारा, और ऐसे ही के बत्तख भी है, ठीक है ना, अंदर भी बाहर भी दोनों। आगे चलते हैं और सुनो, जो प्योर जलीय जंतु होगा वो जल के बाहर क्या हो जाएगा, मर जाएगा तुरंत। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो क्या हो जाएगा, मर जाएगी, ये डर जाएगी बोल देते हैं, ठीक है ना। पाल निकालोगे मर जाएगी, थोड़ी देर रखे रखो तुरंत खत्म हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही याद रखने के तथ्य हमारे, जीव जंतु भिन्न भिन्न रूप, रंगों और आकार के होते हैं। देखो, सबका रूप रंग अलग अलग, सबका आकार अलग अलग, ठीक है। जंगल में रहने वाले जंतु कैसे कहलाते, जंगली जंतु कहलाते हैं। कुछ पक्षी उड़ने में असमर्थ होते हैं, जैसे पेंगुइन, शुतुरमुर्ग आदि, ठीक है। सभी कीड़े मकोड़ों के 6 पैर होते हैं। अभी देखो इन्होंने नई बात बताई है, सभी कीड़े मकोड़े जितने भी हैं उनके क्या पैर होते हैं, 6 पैर। इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। रेंगने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, हम सरीसृप कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी और ये तुम्हारे दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेंगने वाले जंतुओं को सरीसृप कहा जाता है और सभी कीड़े मकोड़ों के 6 पैर होते हैं। फिर ये कह रहा अभ्यास प्रश्नावली, सभी सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना। ये कह रहा है इनमें से पालतू जंतु, चीता पाला किसने, चिड़ियाघर वाले पाले, हमारा तो मतलब ऊंट हम पाले, चेट्टी कोई भी पालता, गैंडा कोई भी पालता, ठीक है ना। तो पालतू जंतु कौन है, ऊंट। अपने पंजों की सहायता से वृक्षों की डालियों को पकड़कर बैठते कौन, पक्षी। पक्षी हाँ जी, जानवर नहीं, कीड़े मकोड़े उपयोग से बिल्कुल। उसके बाद एक बार बोलने तो कह सकते थे, है ना, 6 के 6 टांग जमा के बैठ गए। जल और थल में रहने वाले जंतु के कलाम में, जलीय जंतु नहीं, जल में रहने वाले जलीय, सरीसृप ये भी
सरीसृप देखो ना, रेंगने वाले जंतु क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। क्योंकि सुन ये भी कौन सा बचा, उभयचर, ठीक है ना, जल और थल दोनों में से। कछुआ, समझ गए ना। आगे बत्तख है। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने कैसा चिन्ह लगाना, गलत का। जल में रहने वाले जंतु उभयचर जंतु कहलाते हैं, नारी, जल में रहने वाले जलीय। गाय भैंस बकरी आदि से हमें दूध प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है, मिलता है। सभी जंतुओं में अपने जैसी संतान पैदा करने की क्षमता होती है बिल्कुल। सभी पक्षियों के मुंह के स्थान पर चोंच होती है, सभी पक्षियों के मुंह के स्थान पर क्या होती है, चोंच होती है, सही बात है। चलो फिर ये कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये कह रहा है जीव जंतु भिन्न भिन्न रंग रूप और, ठीक है ना, जीव जंतु भिन्न भिन्न रंग रूप और आकार के होते हैं, यहाँ पे भर देना आकार, ठीक है। सभी पक्षी की सहायता से ही भोजन करते हैं, किसकी सहायता से, चोंच की सहायता से, ठीक है भैया। नेक्स्ट, मनुष्य के द्वारा पाले जाने वाले जंतु, मनुष्य के द्वारा पाले जाने वाले क्या कहलाते हैं, पालतू कहलाते हैं। सभी पक्षियों के दो क्या होते हैं, पंख होते हैं, सभी पक्षियों के दो पंख होते हैं, यहीं पर भर लेना अपनी जगह पर। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा पाले जाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, पालतू जंतु कहते हैं। मनुष्य द्वारा पाले जाने वाले जंतुओं को पालतू जंतु कहते हैं, जैसे कि कुत्ता है, कहीं कहीं पर बिल्ली भी पालते हैं, ठीक है ना, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, भेड़ है, ठीक है, हिरन है, ऊंट है, भैंस है, गाय है, ये सभी क्या है, पालतू। हमारे घर की रखवाली कौन करता, हमारे घर की रखवाली करता कुत्ता। पक्षी किसकी सहायता से होती है, पक्षी होते हैं पंखों की सहायता से। जंगल में रहने वाले कुछ खतरनाक जंतुओं के नाम बताइए। जंगल में रहने वाले तो ज्यादातर खतरनाक, कुछ ही मासूम से बेचारे, बाकी तो गैंडे को ले लो, ठीक है ना। जंगली हाथी भी खतरनाक होता है, ठीक है, कोई कोई पालता भी है। शेर खतरनाक है, चीता खतरनाक, बाघ खतरनाक है, लक्कड़बग्गा खतरनाक। तो ये सभी कैसे खतरनाक जंतुओं के नाम। ये कहना कुछ करने के लिए तुम्हारे लिए घर में पाए जाने वाले सरीसृप तथा कीटों के चित्र एकत्र करके नीचे दिए गए स्थानों पर चिपकाइए। अखबार में चित्र आते हैं, उन चित्रों को क्या करना है, काटना है, चिपका देना, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। यहाँ पर चित्र लेना, अखबार में से काटना और यहाँ पर चिपका देना। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हुआ खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 में।